up till a point when the temperature of the object becomes equal to the temperature of the surroundings। ठीक है, तो ये कंडीशन जब आपका टेम्परेचर सराउंडिंग्स के बराबर हो गया, इस कंडीशन को फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, है ना। सभी में, साइंस के में केमिकल इक्विलिब्रियम होगा तो आपका जो सेल पोटेंशियल है या फिर उसका क्या बोलते हैं रिएक्शन पोटेंशियल है वो बराबर जीरो हो जाएगा, मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे। इनिशियल रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट एंड मेक सम प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स उस गिवन कंडीशन के लिए इक्विलिब्रियम है, उन्होंने मैक्सिमम स्टेबिलिटी पा ली है फॉर दैट टेम्परेचर, फॉर दैट प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सम सराउंडिंग जो भी फ्लूइड है या जो भी वेसल है। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि साइंस की भाषा में अब रिएक्शन हो रही थी तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इसके बाद रिएक्शन नहीं हो रही मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। हीट एनर्जी लूज हो रही थी तो एक लेवल के बाद हीट एनर्जी लॉस हो नहीं रहा है तो इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो इसी प्रकार से क्या बोल रहा हूं मैं कि जब हाई एनर्जी होती है तो इक्विलिब्रियम से नजदीक होगा कि दूर होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन से दूर होगा कि नजदीक होगा ऑब्जेक्ट, जब उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा है, दूर होगा। कितने बच्चे आगे नहीं कर रहे हो, हैंड रेज करना है एक बार इस बात से। कंफ्यूज हो गए सब लोग, है ना। देखो ये कैमरा है मेरे पास, इसको उठा के ले जा रहा हूँ 10 किलोमीटर ऊंचाई पे, तो इसको छोड़ूंगा तो ये बहुत तेज आएगा, है ना, ये गोली नहीं बम बन जाएगा, नीचे गिरेगा धरती पे तब तो विस्फोट करेगा, ये आके लगेगा सबको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बहुत ज्यादा थी तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन से बहुत दूर था। इक्विलिब्रियम कंडीशन ग्रेविटेशन के हिसाब से क्या है, जब आप सरफेस पे टच कर गए अब इससे ज्यादा नीचे जा नहीं सकते, तो जितना हाइट ज्यादा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम ज्यादा, उतना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से दूर। बोलो यस और नो। भाई देखो अगर चाय की बात कर रहे थे या गर्म पानी की बात कर रहे थे तो वो जितना ज्यादा गर्म रहेगा उतना ही टेम्परेचर जो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन का टेम्परेचर है उससे दूर रहेगा। यस सर। इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ नहीं होता, मान लो अमीर और गरीब समझो, मैं हूं गरीब और दीक्षा है मान लो अमीर, तो दीक्षा के पास है 500 रुपए और मेरे पास है 0 रुपए, हम दोनों बराबर कब हो जाएंगे, जब दीक्षा मुझे कितने रुपए दे देगा, 250 रुपए दे दे। अब दोनों क्या हो गए कि अब दोनों हम बराबर लेवल पे आ गए, ठीक है ना दीक्षा। यस सर। तो अब आदमी उसमें अकड़ कब होती है, जब पैसा ज्यादा होता है कि नहीं होता है, जब पैसा ज्यादा होता है तो अकड़ ज्यादा होती है, और जब पैसा 0 हो जाता है तो क्या बोलता है, भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा तो मतलब कि अब जो है ग्राउंड जीरो, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो पे आ गए। तो ऐसा ही एनर्जी के केस में होता है कि आपके पास जब एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है आप वो एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर सकते हो, जैसा पैसा आपके पास था तो आप पैसा दे सकते हो दूसरों को, ऐसे गर्म पानी के पास थर्मल एनर्जी है, वो क्या कर सकता है अपने सराउंडिंग वाले जिनके पास उतनी एनर्जी नहीं है, उतना टेम्परेचर नहीं, उनको दे देगा। समझ रहे हो ना, पैसा आपके पास बहुत ज्यादा, आप सराउंडिंग में बांट सकते हो। जब सबके पास बराबर एनर्जी होगी, सबके पास बराबर पैसा हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, समझो। अब ये काइनेट, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी बहुत ऊंचाई पे था, तो उसके आसपास वो लूज कर सकता था ना अपनी एनर्जी, मतलब आएगा नीचे अपनी एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को दे देगा। हीट थी, हीट में भी क्या है, हीट भी सिस्टम ऑफ, हीट को भी बोल सकते हो ना कि दैट इज ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, कि भैया जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन था उसी वजह से उसके पास एनर्जी है, तो उसको स्पेसिफिकली पोटेंशियल नहीं बोलते, उसको थर्मल बोल देते, क्योंकि इट इज अ सब टाइप ऑफ एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ज्यादा भयंकर शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना, ये पता है ना कि कंजर्वेशन। अब ये समझ लेना कि जब पैसे आपने 500 थे 250 मुझे दे दिए, इक्विलिब्रियम आ गया, उससे फील करना। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जब दो चार्जेस थे, आपका एक चार्ज ये है दूसरा चार्ज ये है, अब मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, मेरे लेफ्ट हैंड में एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है और राइट हैंड में भी पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर, आपको पता ही बात, यस और नो। अरे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, इसमें क्या सोचना है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जब मैं इस राइट हैंड में जो चार्ज है इसको अगर मैं छोड़ देता हूं तो क्या होगा, ये राइट वाला दौड़ के जाएगा ना, दूर भागेगा ना रिपेल होते हुए, यस और नो। कब तक रिपेल करेगा, कब तक दौड़ेगा ये, इलेक्ट्रिकल फील्ड खत्म होते, फील्ड के तक, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाए, सही बात है।
तो Yes, sir. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाए तो आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ाया था कि फॉर आइसोलेटेड चार्ज, ये ऐसा चार्ज है जिसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसके बारे में ये नहीं बताया था कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे सिमेट्रिक होंगी और इन्फिनिटी तक जा रही होंगी। याद करो भाई, एक ही चार्ज है पूरी दुनिया में, तो एक ही चार्ज है तभी ऐसा होगा कि सारी सिमेट्रिक होगी, बराबर बराबर से बाहर जा रही और इन्फिनिटी तक रहेंगी। पैरेलल प्लेट के लिए क्या था कि यहां से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी, तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस कहां तक है, इन्फिनिटी तक। तो ये वाला चार्ज, ये इधर राइट साइड का चार्ज, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पे चला जाएगा, तब जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बोलो बोलो, जीरो। अरे भाई जीरो हो जाएगी, Yes, मतलब sir. उसके बाद वो दूर जा ही नहीं सकता, है ना। अब किसी के पास गरीब आदमी है, उसमें 0 रुपए हो गए, उससे कम क्या होगा, अगर उधार लेना अलाउड Yes, ना sir. हो तो। अगर उधार लेना अलाउड ना हो तो कुछ लोग तो नेगेटिव में भी चले जाएंगे, सबसे मांग लेंगे 500 रुपए, फिर भगते फिरेंगे कि यार वो आ रहा है उसके तो वो कंडीशन नहीं है, बट 0 से नीचे अलाउड नहीं है। तो आप ये बताओ कि जब ये चार्ज Q2 है, ये वाला 2 नंबर का चार्ज, ये इन्फिनिटी पे चला गया, तो अब इस ये लेफ्ट में जो चार्ज है, इसके प्रेजेंस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यस और नो, नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ेगा। Yes, sir. तो इसीलिए अब क्या बोलूं मैं, क्या क्या ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन द चार्ज गोज टू इन्फिनिटी, उस टाइम पे फोर्स लग रहा है वो 0, उसी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी हम जो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बोल रहे थे वो भी 0, और उसी की वजह से अरे दोनों पढ़ा दूंगा मैं, उसी की वजह से रिपल्शन क्या बोलते हैं उसको, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी 0, और उसी की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब चार्ज हमारा इन्फिनिटी पे चला गया, उस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, उसी टाइम पे फोर्स ऑन दिस चार्ज इज 0, और उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0। तो ये बात आपको समझ आती है कि एक चार्ज से इनफाइनाइट दूरी पे दूसरा चार्ज चला जाए तो लगने वाला फोर्स 0, लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी भी 0, और उसी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0। ठीक है, तो इसी चीज को हमने एक्सट्रापोलेट किया था लास्ट क्लास में। क्या बोला था कि चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया है, जो मैं आपको लास्ट बता रहा था, बस वही है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करोगे, मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर था नीचे, तो ग्रेविटी वाज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। क्या हो रहा है भाई, आज ही होगा क्या सारा गुड़ गोबर, हाँ बच गया, अरे हाँ। तो ग्रेविटी वाज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, अब ये ऐसे जी लग रहा है, तो मैं इसके अगेंस्ट वर्क डन करके इसको ऊपर ले गया, ठीक है, तो जितना वर्क डन या किया ना, इनपुट वर्क इनपुट, वही क्या कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है मैथमेटिक्स की फॉर्म में, आपको लास्ट क्लास में बताई हुई थी मैंने ध्यान से। फिर हमने बात करी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का तरीका। तो हमने बोला कि यार जितना वर्क डन करोगे उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो दैट वर्क हैज टू बी फाइंड आउट बाय F इज इक्वल टू F इंटू डी आर। तो dW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हमें कूलम्स लॉ से मिलता है। ये वैल्यूज फाइंड आउट करके हमने ये फाइंड आउट कर लिया था, ये लास्ट क्लास में हो चुका है। तो इस फॉर्मूले पे ध्यान देना। अब मैंने R1 से R2 ले गया था इस केस में, अब R2 अगर इन्फिनिटी हो जाए, भाई मैंने क्या बोला कि जो चार्ज है वो R1 से स्टार्ट हुआ और दूसरे इन्फिनिटी पे चला गया, इनफाइनाइट दूरी पे। तो जब इनफाइनाइट दूरी पे चला जाएगा तो R2 की वैल्यू आप इन्फिनिटी रख दो इस फॉर्मूले में। इन्फिनिटी रखते ही क्या होगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और ये टर्म 0 होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R1, जब R1 की दूरी पे है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, UR1 इज इक्वल टू KQ1Q2 बाय R1। तो ये हमने डिराइव कर लिया था। इसके बाद क्या देखा था कि सेम चीज है, यही वाली बात जो आपको फर्स्ट इससे लास्ट स्लाइड में दिख रही है, ये वाली जो KQ1Q2 बाय R1 है, यही बात अगर उल्टे नजरिए से देखो, भाई अभी तो R1 से लेकर चार्ज को इनफाइनाइट पे ले गए, बट कभी ऐसा होगा इन्फिनिटी से पकड़ के R1 पे लेके आओगे तो क्या होगा। देखो अब इसको उल्टे तरीके से देखो कि कोई चार्ज इन्फिनिटी पे था, जब इन्फिनिटी पे था तो उस पे लगने वाला फोर्स था 0। तो आप क्या करोगे, उस चार्ज को मैंने पकड़ा और धीरे 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 Q1 चार्ज के पास लेके आया,
तो क्या जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे फोर्स, लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। यस सर। फोर्स बढ़ेगा मतलब वर्क डन करना पड़ेगा इसको पकड़ के लाने में, और वही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस या 2 पॉइंट चार्जेस या सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, कुछ भी बोलो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। फिर ये फॉर्मूला था, ये हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला था, यही होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इन्फिनिटी पे था तो आ गया हमें समझ कि इन्फिनिटी से आप चार्ज को लेके आए पकड़ के धीरे धीरे, और ये समझ आता है, ठीक है। और जब पोटेंशियल की डेफिनेशन कल दिखाई थी मैंने आपको, तो उसमें एक चीज थी कि विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से एक चार्ज को पकड़ के लेके आ रहे हैं पॉइंट आर पे, कि एक चार्ज से दूसरा चार्ज आर दूरी पे है, लेकिन इनिशियली वो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से पकड़ के लाए आर दूरी पे, तो क्या होगा उससे कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि मैं पकड़ के उसको लेके आ रहा हूँ तो वर्क डन उस पर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें बात ये भी लिखी होगी बुक्स में, आप डेफिनेशन देखोगे पढ़ोगे जब जाके, कि काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी कांस्टेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए क्यों बोला ऐसा बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम स्क्वायर। ठीक है। तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डेल्टा के हाफ एम डेल्टा वी का स्क्वायर, कि जितनी अगर मास ऑफ द चार्ज का मास तो कांस्टेंट है ना, तो जब आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, तो जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये जीरो हो गया, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो हो गया, इसका मतलब फोर्स ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी वो जीरो हो गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट जब ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो केवल इसमें पोटेंशियल एनर्जी को हम अपने कैलकुलेशंस में ले रहे हैं, क्योंकि उसी की वजह से जो फोर्स होगा उसी को कैलकुलेशन में ले रहे हैं। अगर आप एक्सेलरेट कराते हुए लाओगे या चेंज करते हुए लाओगे काइनेटिक एनर्जी को, तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी सम एडिशनल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। भाई एक्सेलरेट कराने के लिए भी तो एक वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ऐड नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में जो ये वर्क है ना एक्सेलरेट कराने वाला, वो ऐड नहीं होगा। तो ये सारा काम था, इस वजह से लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। तो जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उसको चार्ज से डिवाइड कर दो तो आपको मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये हम लास्ट टाइम बात कर चुके थे, ठीक है। अब फॉर्मूला आपका दिख रहा है कि V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, क्यों, क्योंकि U था वो था के क्यू स्क्वायर बाय आर, तो उसको एक बार चार्ज से डिवाइड कर दिया तो आपको मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। एक चार्ज आपको दिया Q, उससे आर दूरी के ऊपर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो आपको फॉर्मूला मिल गया के क्यू बाय आर, ठीक है। और V इज इक्वल टू यू बाय क्यू, दूसरा फॉर्मूला ये मिल गया। अब इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ आप, करो सब लोग ट्राई करो, और डाउट है तो डाउट पूछ लो पहले। सर फॉर्मूला भी लिख दे। हाँ फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन कल वाला ही दोबारा पढ़ा दिया आज, तुम लोगों ने रिस्पॉन्स कम दिया है थोड़ा, तो ये क्वेश्चन करो, फिर एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर देखते हैं क्या रहेगा। V इज इक्वल टू ये, और V था के क्यू बाय आर, और U था के क्यू स्क्वायर बाय आर। ये कब था, जब एक पॉइंट चार्ज Q है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q है, और ये दोनों आर दूरी पर सिचुएटेड हैं, और इनके बीच में इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वही थी U। अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, डेटम भी आपको समझा दिया, ग्राउंड जीरो भी समझा दिया, चेंज इन हाइट वाला सिस्टम भी समझा दिया। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ और कोशिश करो इसको सॉल्व करने की।
कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया है जो लिखा हुआ है? हैंड रेज करने पर। ठीक है, करो क्वेश्चन करो तब तक। देखो क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ -2 कूलम इज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट बी एट पोटेंशियल V इज इक्वल टू 12 वोल्ट टू अ पॉइंट ए एट पोटेंशियल V इज इक्वल टू 5। ठीक है, पोटेंशियल V का मतलब क्या है? V पोटेंशियल का सिंबल होता है V। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट का, बी पॉइंट पे पोटेंशियल है 12 वोल्ट का। अब वोल्ट क्या होता है? देखो यूनिट होता है बच्चों इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं, यहाँ पे हमने कल देखा। ठीक है, तो अब आपको दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, दोनों पे कुछ है पोटेंशियल। ठीक है, आपको बताना है फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यानी चार्ज की कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, उसमें जो चेंज है वही होता है वर्क डन के बराबर। ये कहां से बोल रहे हो सर? ये जब आपको ये समझाया था ना क्या कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, वहां देखो ये वाली बात। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये बातें हमने कल कर ली थी, आज भी कर ली। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए आप लिखोगे कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डेल्टा W इज इक्वल टू, अच्छा W है ना, डेल्टा U आएगा यार। वर्क डन को डेल्टा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वर्क डन तो वर्क डन रहता है, पाथ फंक्शन होता है ना। तो डेल्टा उन्हीं वैल्यूज के साथ लिखा जाता है जो केवल और केवल डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो वर्क इनपुट या वर्क डन अगेंस्ट क्या बोलते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा? डेल्टा U इज इक्वल टू, यहां से मिल जाएगा Q इंटू डेल्टा V। पोटेंशियल में जो चेंज है इंटू चार्ज। पोटेंशियल में चेंज क्या है? पॉइंट कहां से कहां हुए? ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट बी से लिया और ए पे लेके आए। बी पे पोटेंशियल था 12 वोल्ट का और ए पे है 5 वोल्ट का। तो ये था पॉइंट इनिशियल वाला, ये है पॉइंट फाइनल वाला। फाइनल से इनिशियल यानी कि डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल। फाइनल क्या है? 5 वोल्ट, इनिशियल क्या है? 12 वोल्ट। तो डेल्टा वी क्या आया? -7 वोल्ट। ठीक है, Q इंटू डेल्टा वी होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो वर्क डन होगा। वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यही हम बात करते हुए आए। अब देखो इसका आंसर निकालो। अब 1 मिनट और लो और फिर चैट बॉक्स में आंसर्स डालना स्टार्ट करो यूनिट के साथ। भैया फिजिक्स में बिना यूनिट के बात अधूरी है।
कितने बच्चों का आंसर आ गया, हैंड रेज करना। ठीक है, बाकी लोग भी करो यार इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन बचा है। ये जो चार्ज दिया है ना, ये चार्ज, ये पहले पॉइंट बी पे था, यहाँ पे इसको यहाँ से पकड़ के लेके आए इधर ए पॉइंट। तो इन इन दोनों पॉइंट के बीच में जो चेंज इन पोटेंशियल है वो -7 वोल्ट का है। क्यों? क्योंकि पहले 12 वोल्ट था, घटा तो 5 वोल्ट, तो डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल -7। चार्ज का मैग्नीट्यूड था -2 कूलम्स, तो चार्ज इनटू डेल्टा वी दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज वी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो इधर ले जाके, तो डेल्टा यू क्या होगा, क्यू इंटू डेल्टा वी। तो वो फॉर्मूला यूज करो, ये मिलेगा, देखो ये वाला। और यही होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो मैंने जब मैं बता रहा था आपको कि मैं किसी चार्जर को या किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूँ अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट पकड़ के इस कैमरे को मैंने उठाया, देखो ऐसे मैं इसको पकड़ के ऊपर ले गया, तो वर्क डन बाय माय हैंड इज एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क डन। और किसके अगेंस्ट किया? ग्रेविटी, जो कि इसको नीचे खींच रहा था। तो द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू एक्सटर्नल, ये तो ये नेगेटिव वाला ये होता है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी वो पॉजिटिव, और वो इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो आपको याद आ जाएगा। जो नोट्स वोट्स बना रहे हैं वो ये वाला फॉर्मूला लिख लो, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो ये वाला -WD इज इक्वल टू वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये काफी काम आएगा। तो ये वाला आज मेरी हेयर स्टाइल बड़ी भयंकर हो रखी है, देखो। ओके, तो ये लिख लिया भाई? यस Yes, sir. ठीक, तो अब इसका आंसर भी निकल जाना चाहिए, Q इंटू डेल्टा बी -2 कूलम इंटू 7। हो गया? तन्वी हो गया? यस सर। ठीक है, दीक्षा? दीक्षा का नहीं हुआ, दीक्षा करना ही नहीं चाह रही है इसका मतलब। सर समझ गई। आप मेरे को वैसे व्हाट्सएप पे पूछना, मैं वहां समझाऊंगा अभी, ठीक है? कितने बच्चों को नहीं समझ आया वो बताओ एक बार, ये वाला जेन्युइनली बताओ, फिर रिपीट करते हैं। सर कोई बैच नहीं है जो हमसे पीछे है? अरे हाँ, तुम्हारा हाल बिल्कुल खराब हो गया। रिकॉर्डिंग देखो ना बच्चे। सर एकदम नेट ही नहीं बचता है। नेट नहीं होता है, मैं कर दूंगा रिचार्ज, आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं रिचार्ज कर दूंगा आपका, ठीक है? तो वो तो देखना पड़ेगा बच्चे, अब नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत ये रहेगा ना कि फिर आप तो वहां से गायब हुए हो ना डाइपोल वगैरह से, लेकिन डाइपोल का और इसका कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट क्लास में आप आए थे, उसी से मिला हुआ है। आपने दिमाग में वो कर लिया है शायद कि अब समझ नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, वो नहीं करना है। मेंटल ब्लॉकेज नहीं करना। लास्ट क्लास तो समझी थी यार, वहीं से तो है सारा, इसमें तुम भी परेशान हो रहे बच्चों। देखो आज पढ़ाया उसी पे डिपेंडेंट है सारा। हद हो गई भाई, इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वहां पे समझा दूंगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और है, ये भी ट्राई करो, ये क्वेश्चन भी सब लोग ट्राई करो। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि पॉइंट चार्जेस रखे हुए एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करो इस कॉन्फ़िगरेशन का। फॉर्मूला लगेगा NCR वाला फॉर्मूला। NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial। और फैक्टोरियल क्या होता है? देखो 3 फैक्टोरियल होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार से 2 फैक्टोरियल होता है, 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल क्या होगा फिर उसी लॉजिक के हिसाब से, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये n चार्जेस होते हैं उस केस का फॉर्मूला बता रहा हूँ। जब ये लास्ट टाइम आपको बताया था ना क्लास में कि अगर अलग अलग n चार्जेस होंगे तो कैसे बनेगा,
सबकी पोटेंशियल एनर्जी, 2 की 1 के साथ, 3 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ, तो जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो सारे। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय, तो जो भी आप दो चार्जेस लोगे, मान लो एक बार Q1 लोगे, एक बार Q2 लोगे, तो उसके लिए कुछ होगा, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए। Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू, Q4 की वैल्यू, सभी के सभी 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर। ये A की वैल्यू 1 मीटर है। क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, बट आप एक बार फ्रेमवर्क तैयार कर लो, लिखते रहो उस चीज को, तो आइडिया लगेगा कि करना कैसे है। आंसर भले ही ना भी आ पाए, बट करना कैसे वो मेथड पता होना चाहिए। जिनका क्वेश्चन जिनको पता चल गया ना कि कैसे होगा, वो मेरे को ये वाला क्वेश्चन आंसर दे के कंफर्मेशन दे दो कि पोटेंशियल एनर्जी और चार्जेस 2 और 3, इसकी वैल्यू बता दो। तो ये क्या वैल्यू रहेगी इसकी बच्चों? के Q1 Q2 Q3, क्योंकि पॉइंट 2 और 3 के बारे बीच में है ना, तो चार्ज Q2 और Q3 डिवाइडेड बाय आर। तो आर क्या होगा? आर ये इनके बीच की दूरी होगी, तो इसकी वैल्यू आप बता दो। उसी हिसाब से जितने भी केसेस बनेंगे उनका आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला चाहे यहाँ यूज भी ना हो, बट मैंने आपको बताया इंडिविजुअल केसेस। तो आप U23 की वैल्यू बता दो खाली चैट बॉक्स में, जिनको समझ आ रहा है। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिनको फॉर्मूला पता है, नहीं तो फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ सब। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चन पढ़ के रखो। जैसे दीक्षा अभी परेशान हो रही है, तो क्वेश्चन पढ़ के रख लो तब तक के लिए। ठीक है, अब दीक्षा सोचेगी अच्छा बवाल हुआ कि यार मैं कैमरा ऑन करने लग गया, अब तो दिक्कत, मेरे को इधर पॉइंट करते रहते हैं। सब लोग एकदम शांत खड़े हुए हैं, कैमरा ऑन नहीं करते हैं, सब लोग सर की बात नहीं मानते हैं। तो कोई बात नहीं, सर उसमें तो क्या है सर, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, वो है बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो समझ आ जाएगा, कल का जो था वो भी रिवाइज हो जाएगा। अभी 1 मिनट का टाइम ले लो, फिर 2 मिनट में मैं समझा दूंगा इसको, फिर क्लास खत्म कर देंगे आज की। फॉर्मूला लगेगा K Q1 Q2 बाय R, के क्यू स्क्र बाय आर है ना। जब चार्जेस अलग अलग होंगे तो उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड रखने पड़ेंगे। और आर क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। ये तो हम कूलम्स लॉ से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोनों वैल्यूज रखो। और Q1 एंड Q3 के बारे में, अच्छा सॉरी ये Q2 नहीं था बच्चों, Q1 था। Q1 एंड Q3 के लिए जिन लोगों ने U12 भी निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसका वैल्यू बता दो। वो इस केस में ये आर की वैल्यू 1 मीटर रहेगी, थोड़ा इजी है वो। पर Q1 एंड Q3 की वजह से बताओ, U13 बताओ।
हाँ तानिया, डाउट है बच्चे, आंसर आ गया? आंसर करेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है। दीक्षा आपको ये फॉर्मूला पता है बच्चे, यू का जो फॉर्मूला है, KQ1Q2/R। यस सर। तो बस इतना ध्यान रखो, उसके बाद की कहानी यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है भाई, सभी लोग देखो, अभी दीक्षा तो ब्रेव है ना, दीक्षा तो अच्छे से बता देती है कि सर हम गर्व से कहते हैं नहीं आया समझ। कुछ बच्चे होते हैं कि बताते भी नहीं है, तो वो और भी गलत बात है कि समझ नहीं आया बताएंगे भी नहीं। तो ठीक है, बात रफा दफा हो जाएगी, हम जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। हाँ देखो, कोई लोग बोल रहे हैं नहीं आया, तो अब इसका सोल्यूशन सोल्यूशन -7 into 27। ठीक है, देखते हैं बच्चे, चेक करेंगे फिर, शाबाश। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? KQ2/R। 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, एक ये था, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2। अब इन दोनों के एक दूसरे के पास हो रहे हैं, तो इनमें कुछ तो एनर्जी स्टोर्ड है ना। वो एनर्जी स्टोर्ड नहीं होती तो एक चार्ज को छोड़ रहा हूं तो दूर नहीं जाता भाग के, वो जा रहा है, मतलब कोई तो एनर्जी है जो उस पर काम कर रही है, दूर भगा रही है जो इसको एक चार्ज से दूसरे चार्ज को। हमने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल करने के लिए एक चार्ज को दूर जाना पड़ेगा दूसरे से, और दूर जाएगा मतलब एक मास तो होता है ना चार्ज के साथ। हमने पढ़ा था कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम मास। तो आपको ये पता है कि मास होगा, उसको आपको मूव करना है, तो यू हैव टू डू सम वर्क। फोर्स इनटू मास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। और फोर्स केवल तभी लगा सकते हो तब आप किसी मास को एक्सेलरेट करा दो। तो बात ये हुई कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो कोई एक मास है, उसको आपको मूव करना पड़ेगा, और मूव करने के लिए करना पड़ेगा वर्क डन। और वो वर्क डन कहां से आएगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। सिस्टम क्या है? दो चार्जेस एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, व्हेन दे ट्राई टू रिपेल ईच अदर, तो क्या होगा? वो एनर्जी यूज हो जाएगी, और उसकी एनर्जी की वजह से वर्क डन होगा, और उसी वजह से दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करके दूर दूर भाग जाएंगे। ठीक है, अब वो एनर्जी कितनी है उसी का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू U इज इक्वल टू KQ1Q2/R। R आपको पता है इनके बीच की दूरी को बोलते हैं। तो अगर ये दोनों चार्जेस बराबर रहे तो लास्ट स्लाइड वाला फॉर्मूला आ जाता है KQ2/R। तो हमारे पास अभी चार्जेस बराबर नहीं है, तो इस वाले फॉर्मूला को तो रख देते हैं साइड में, बात करते हैं इस फॉर्मूला। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका एक साइड की वैल्यू 1 मीटर है, और उसके चारों के चारों कोनों पर रखे हुए चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4। तो Q1 Q2 Q3 Q4 का अलग अलग मैग्नीट्यूड दे दिया, और ये दूरी आपको बता दी। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस 4 चार्जेस। ये तो चारों के चारों चार्जेस आपस में एक दूसरे के नजदीक रखे हुए हैं, तो इन्होंने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो क्या करना है, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, जैसे एक ही Q1 था एक ही Q2 था, इसके लिए तो मुझे फॉर्मूला पता है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल चूज 2 चार्जेस एट ए टाइम। Q1 Q2 ले लिया तो क्या मिला? U21, ये एनर्जी मुझे मिल गई। फिर 2 और 3 लूंगा तो U23 मिल जाएगी। फिर 3 एंड 4 लूंगा तो U34 मिल जाएगा। फिर 4 एंड 1 लूंगा तो U41 मिल जाएगा। फिर 1 एंड 3 लूंगा तो U13 मिल जाएगा। फिर 4 एंड 2 लूंगा तो U42 मिल जाएगा। बस इतना ही पॉसिबल केसेस होंगे, इसके अलावा आप ढूंढ के देख लो, इन 6 के 6 केसेस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतने ही पॉसिबल केसेस है एनर्जी के। वो कहां से आता है? एनसीआर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। अभी के लिए देखो कि इतने, इससे कितने बच्चे एग्री कर रहे हो कि क्योंकि 2 पॉइंट के लिए ही फॉर्मूला अवेलेबल है, तो मुझे इस तरीके से निकालनी पड़ेगी इन सब के लिए, अलग अलग पेयर बना के, है ना। और पेयर वाला फॉर्मूला जो है वो मुझे पता है कि दैट इज KQ1Q2/R, कि फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू K और डिवाइडेड बाय R। K क्या था? 9 × 10⁹ तो अब इसके लिए एग्जांपल के तौर पे Q1 एंड Q2 का निकाल देता हूं। तो U21 विल बी इक्वल्स टू K इंटू Q1 पहला चार्ज इंटू Q2 दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय R। तो अब देखो K की वैल्यू तो 9 × 10⁹ है, Q1 की वैल्यू यहाँ दे रखी है, Q2 की वैल्यू ये दे रखी है, इन दोनों को रखो मल्टीप्लाई करो। R क्या दे रखा है? R मतलब
बिटवीन द टू चार्जेस, ये सेपरेशन a के बराबर है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में, देखो यहाँ दे रखा है। तो नीचे क्या आएगा 1, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 मतलब 10 टू द पावर 8 कूलम इंटू Q2 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन में 1। तो वो आ गई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू Q1 एंड Q2। जब Q2 Q1 के पास रखा हुआ है तो इन दोनों ने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है। सिमिलरली Q3 और Q1 भी रखे हुए आसपास, तो कितनी एनर्जी इसकी वजह से आएगी, फिर इसकी वजह से, 4 की वजह से, फिर 2 और 4 की वजह से, फिर 2 और 3 की वजह से, फिर 4 और 3 की वजह से। तो यही पॉसिबल केसेस है। इन सब को जोड़ लो अलग अलग निकाल के, तो आपको टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉन्फ़िगरेशन या टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दीज 4 चार्जेस मिल जाएगा। ठीक है, अब कितने बच्चों को ये समझ आया कि सर ऐसा ऐसा होगा, कर लेंगे, बताओ एक बार, है ना। हमें ये इतनी कहानी क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमने फॉर्मूला 2 चार्जेस के लिए डिराइव किया है, 4 के लिए नहीं किया, 2 के लिए किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इससे हिंट लेंगे और क्या करना है नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको होमवर्क लेके चलो आप लोग, नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो इसको सॉल्व करके आना। यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने आंसर भी बताया था, बहुत सही आंसर था आपका, सही था ये आंसर ना। तो इसको देखना, यहाँ पे क्या किया है, इंडिविजुअली 6 केसेस हैं, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, ऐसे अलग अलग केसेस। ठीक है, दूरियां अलग अलग होंगी, 4 केसेस में तो 1 मीटर के बराबर होगा, और 2 में ये √2 मीटर के बराबर। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ऐसा। ठीक है, अब कर लोगे, कितने बच्चे कर लोगे इसको। ठीक है भाई, शाबाश, मैक्सिमम